लास्ट क्लास की वीडियो जो बच्चे एब्सेंट थे वो ग्रुप पे मुझसे मांग लें, मैं वीडियो भेज दूंगी। आप प्लीज़ उस वीडियो को देखकर इवेपोरेशन का वो टॉपिक समझ ले जो करा रही है, ठीक है। अब हम लोग जो करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन कर रहे हैं, और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में हमने फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हम सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। जितना ज़्यादा सरफेस बढ़ता है ना उतना जल्दी इवेपोरेशन होता है। मैंने आपको पिछले क्लास में एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लो आपने गरम गरम चाय कप में रखी है, वो ठंडी नहीं हो रही है तो आप उसको बड़े बर्तन में डाल देते हैं। You're pouring that tea into the utensil which is having a wider mouth, इसका चौड़ा मुंह होता है, so that वो बड़े बर्तन में फैलने के बाद चाय ठंडी हो जाती है। Yes or no? दूसरा class, have you noticed? You have a glass of water and you keep the glass of water on the table. By mistake, the water fell on the floor. गलती से पानी फ्लोर पे फैल गया, ग्लास गिर गया। तो पानी कब जल्दी ड्राई होगा? जो ग्लास में रखा था वो जल्दी ड्राई होगा या फ्लोर पर फैला हुआ पानी? क्यों? क्योंकि उसका सरफेस बढ़ गया। एक और एग्जांपल दिया था मैंने कि सपोज तुमको तुम्हारी मम्मा ने एक बकेट दी है, बाल्टी, उसमें बहुत सारे गीले कपड़े हैं और बोला है कि जाओ ऊपर छत पे सुखा के आओ। तुमने ना कपड़ों को खोला ही नहीं, जैसे थे वैसे ही रस्सियों पे रख दिए। अब तुम्हारी मम्मी ने देखा शाम तक कपड़े ही नहीं सूखे, फिर वो तुम्हें सुखा देंगी क्योंकि तुमने कपड़े गलत सुखाए। कपड़ों को कैसे सुखाते हैं? पूरा खोल कर, स्प्रेड करके। क्यों? क्योंकि स्प्रेड करने से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? सो जहाँ पे 3-4 लाइन आपको लेफ्ट कराई थी वहाँ ध्यान से सुनो। जो नए बच्चे हैं, मतलब जो आज आए हैं, सरफेस एरिया, बेटा बोर्ड पे देखो, ये साइन होता है प्रोपोर्शनल। कौन सा साइन होता है? प्रोपोर्शनल। साइन का नाम लिख रही हूँ। सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, या उल्टा लिख दिया, ऐसा लिख दीजिए, इवेपोरेशन प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। और ये क्योंकि दोनों सामने सामने लिखे हैं तो इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या है? इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया आप इंक्रीज करेंगे, ये इसका साइन का मतलब है इंक्रीज। मैं लिखती हूँ इसको ऐसे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा इवेपोरेशन भी उतना बढ़ेगा। और अगर सरफेस एरिया कम हो रहा है इवेपोरेशन भी, तो दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ कम हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ आ गया? क्लियर हो गया? यश, आगे देखते हैं। थर्ड है ह्यूमिडिटी। क्लास इवेपोरेशन ना इस बार डायरेक्टली नहीं, क्या ये दोनों सामने लिखे हैं? क्रॉस में लिखे, तो इसमें लिखेंगे इवेपोरेशन, डायरेक्टली की जगह लिखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। किसी बच्चे को ह्यूमिडिटी का मतलब पता है? इसका मतलब होता है डैम्पनेस, यानी कि एयर में नमी, गीलापन। जब कभी बारिश वाले दिन होते हैं ना तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने से एयर के अंदर ड्राईनेस खत्म हो जाती है। अभी एयर ना बहुत ड्राई है। अभी अगर बारिश आ जाए ना, अभी बारिश आ जाए तो एयर ड्राई नहीं होगी, एयर में क्या आ जाएगा? वाटर वेपर आ जाएंगे। जब भी आपके आसपास की एयर में, एंजल ध्यान से सुन रहे हैं, जब भी आपके आसपास की एयर में वाटर वेपर आ जाए तो एयर में क्या आ जाती है? और ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन होने नहीं देती। एग्जाम्पल दूं, सुनो बच्चों, जब भी कभी ह्यूमिडिटी है, आप देखना रेनी सीजन में कपड़े नहीं सूखते हैं जल्दी। यस और नो? अभी आज वाला जो मौसम है, धूप नहीं भी निकलेगी तो भी कपड़े सूख जाएंगे, ड्राई दिन है। रेनी में नहीं होता। रेनी सीजन में देख लो पसीना आता रहता है, गिरता रहता है, पोछोगे फिर आ जाएगा, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है।
और रेनी सीजन में नोटिस करना, घर में रखी हुई चीनी का डब्बा भी कभी कभार चीनी चिपचिपी हो जाती है, मॉइस्चर आ जाता है चीनी में। और रेनी सीजन की बात करते हैं तो कूलर की हवा रेनी सीजन में अच्छी नहीं लगती, बहुत चिपचिपी हवा हो जाती है, पसीने नहीं सूखते। एसी अच्छा काम करता है रेनी सीजन में। और एसी के पीछे जो पाइप से पानी निकलता है ना, वो रेनी सीजन में बढ़ जाता है, बहुत पानी निकलता है उसमें से, एसी में से, क्योंकि एसी एक जगह का, कमरे का, रूम का वाटर वेपर ही तो खींचता है, ह्यूमिडिटी तो खींचता है। एसी हमेशा ड्राई करता है चीज़ों को। तो ज़्यादातर ह्यूमिडिटी एरियाज जहाँ होते हैं, जहाँ पहले से ही रूम के अंदर बहुत सारे वाटर वेपर हैं, तो इवेपोरेशन थोड़ा सा फास्ट होने के बदले स्लो हो जाता है। तो याद रखना, इवेपोरेशन और ह्यूमिडिटी का कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपने इवेपोरेशन इंक्रीज किया या ह्यूमिडिटी इंक्रीज करी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर किसी एरिया की ह्यूमिडिटी कम कर दी तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ आया यश? ओके, आगे देखेंगे। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट है विंड स्पीड। घर में कभी भी मॉपिंग करते हैं, मॉपिंग मतलब पोछा लगाते हैं, तो पंखा चला देती है मम्मी, बेटा जल्दी सूख जाएगा। क्या ये? हवा। विंड स्पीड का भी रिलेशन ऐसा ही होता है। विंड स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली, विंड स्पीड मत लिखो, इवेपोरेशन जो होता है, इवेपोरेशन जो होता है वो डायरेक्टली, सामने सामने लिखा है ना, क्या लिखे इसको बोलो? इवेपोरेशन इज डायरेक्टली, बोलो, प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जितना ज्यादा विंड स्पीड बढ़ाएंगे इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। आपको चाय ठंडी करनी होती है, आप फूंक भी मारते हैं। वो फूंक क्यों मारते हैं, एयर क्यों ब्लो करते हैं? क्योंकि आप विंड स्पीड दे रहे हो उसको, हवा दे रहे हो। तो जैसे जैसे हवा मिलेगी किसी भी चीज को, वो चीज जल्दी ठंडी हो जाती है। समझ में आ रहा है? इवेपोरेशन। अब ठंडे होने का लॉजिक मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी, क्योंकि तुम्हें इवेपोरेशन तो समझ में आया, पर ठंडे होने का लॉजिक समझ में आया, वो भी बाद में बताएंगे। अब विंड से इवेपोरेशन क्यों होता है? क्योंकि जो हवा होती है ना, उसमें एनर्जी होती है। विंड जो होती है ना, विंड में अपनी खुद की क्या होती है? एनर्जी। विंड है ना, अपनी एनर्जी किसको दे देती है? लिक्विड को, पानी को। और पानी को एनर्जी मिलती है ना, पानी जो है लिक्विड, वो किस में चेंज हो जाता है? गैस में, उड़ जाता है वो रूम के अंदर, तो वो इवेपोरेशन हो गया। आपको बहुत स्वेटिंग आ रही हो, आप पंखा चला लो तेज, उसके नीचे बैठो, तुरंत ही स्वेटिंग सूख जाएगी। क्यों? क्योंकि विंड की एनर्जी ने आपके फेस पे जो लिक्विड है उसको एनर्जी दी, और वो लिक्विड से किस में चेंज हो गया? गैस में। ओके, पॉज करो बेटा। समझ आया? अब हम पढ़ने वाले, और नेक्स्ट क्लास के हार्डली 15 मिनट लगेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। 15 मिनट से आधा घंटा, रिटन भी अगर मान के चले तो सैटरडे चैप्टर खत्म हो जाएगा, नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, सेल। आज पीडीएफ भेज दूंगी सेल की, और सभी बच्चे नेक्स्ट यानी कल या परसों तक प्रिंट उसके निकाल लेंगे। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ये है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत गर्मी लग रही थी, तो आप लोग तुरंत अपना मुंह धोकर आए, और आपने जो अपना फेस है ना, वो फैन के आगे, कूलर के आगे, एसी के आगे किया, तो आप देखोगे जहां जहां फेस गीला है ना, वहां वहां बहुत ठंडा लगता है। हाथ और पैरों पे इतना ठंडक फील नहीं होगी, फेस पर होगी। आप एक काम करना, घर जाके एक हाथ गीला कर लेना, एक हाथ सूखा रहने देना, ऐसे पंखे के नीचे करना, तो जो गीला हाथ है ना वो ज्यादा ठंडा ठंडा फील होगा। यस और नो? अब क्यों ऐसा ठंडा हो गया हाथ? मेरी पानी था। अच्छा, पानी तो अपने बर्फ का गिराया था, नॉर्मल पानी लेकर आया हो ना, तो ठंडा क्यों हो गया हाथ? क्योंकि कभी भी इवेपोरेशन होता है ना, जैसे कि मान लो ये टेबल है, ये टेबल है बेटा, और यहाँ पानी गिरा हुआ है ऐसे। एक सेकेंड रख लो, पॉज कर। टेबल है और उस पर ना पानी गिरा हुआ है, तो
वो पानी जब उड़ेगा ना, इवेपोरेट होगा, तो टेबल का सरफेस भी ठंडा हो जाएगा। सो जाओ बेटा, गंदे लगवाते हैं तुम्हारे। इधर देखो, तो वो टेबल का सरफेस ठंडा क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब भी पानी लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज होगा, इवेपोरेशन तो यही होता है। इवेपोरेशन का मतलब है लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज हो जाना। तो ये लिक्विड को एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए, बोलो यस और नो? तो जब भी इवेपोरेशन होता है तो लिक्विड जिसको टच करता है ना, उस सरफेस से एनर्जी ले लेता है। कौन सी एनर्जी ले लेता है? लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब है यश हिडन हीट, हिडन एनर्जी जो हमें तुम्हें दिखाई। और अगर उस सरफेस से हीट कोई ले लेगा तो वो सरफेस कैसी हो जाएगी? ठंडी, कोल्ड हो जाएगी। समझ में आया? इसीलिए अब एग्जाम्पल समझो। आप अपने हाथ पे सैनिटाइजर गिराओ, पेट्रोल गिराओ, थिनर गिराओ और एक तरफ पानी, तो जो चीज जल्दी उड़ती है ना, वहां ज्यादा ठंडक फील होता है। जल्दी बताओ, सैनिटाइजर वाला हैंड ज्यादा ठंडा फील होगा या पानी वाला? पानी वाला। सैनिटाइजर वाला डाले, क्योंकि ज्यादा जल्दी उड़ेगा कौन? सैनिटाइजर। जो जल्दी इवेपोरेशन करेगा वहां ठंडक फील होगी। दोनों लिक्विड है तो आपको पता नहीं है कि ज्यादा जल्दी इवेपोरेट सैनिटाइजर करता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल है। आप घर में जाना, अल्कोहल की बोतल खोलना, घर वालों से पूछ के पता चले मम्मी दीदी ने बोला अल्कोहल बॉटल मंगाओ, मैं खोलूंगी आज। अल्कोहल की बोतल खोलना और एक तरफ पानी की बोतल खोलना, किसकी स्मेल आएगी आपको? पानी की तो वैसे स्मेल होती भी नहीं है, पर अब पानी की स्मेल के लिए उसको शिकंजी बना देना। आप बताओ, शिकंजी की स्मेल आएगी अल्कोहल की? क्यों? क्योंकि अल्कोहल उड़ता है। अल्कोहल, थिनर भी देखो, थिनर की बोतल खोलते ही स्मेल आती है, क्योंकि थिनर उड़ता है, इवेपोरेट होता है। तो जो चीज जल्दी इवेपोरेट होती है उस चीज से कूलिंग भी जल्दी आती है। अब एक अर्दन पॉड वाला समझ लो एग्जाम्पल, फिर भेज दूंगी तुम्हें, लिखवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ये अर्दन पॉड है मटका, इसमें पानी कभी ठंडा होता है ना? कभी सोचा है पानी ठंडा क्यों होता है इसमें? मिट्टी का होता है। अच्छा, और कोई ऐसा लिखाएंगे पेपर में, मिट्टी का मटका होता है इसलिए पानी ठंडा होता है, क्योंकि इसमें होते हैं छोटे छोटे होल्स, बहुत छोटे छोटे। आप देखना मटके में पानी रखते हो ना, तो अपने आप खत्म भी होता रहता है उसमें पानी। 2 दिन में ना मटका, तुम मटके में से पानी मत लो, तुमने मटका पूरा भरा हुआ है, वो अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा। पानी कहाँ चला गया? क्योंकि मटके में छोटे छोटे होल्स होते हैं, और जो पानी है ना, हल्का सा पानी उनके सरफेस से बाहर आ जाता है, गिरता नहीं है, वो मटके की सरफेस पर ही रहता है। और जो पानी उसके सरफेस पर रहता है, वो पानी क्या होता रहता है? इवेपोरेट। तो पानी जब मटके से इवेपोरेट होता है, तो पानी मैंने बताया जहां से इवेपोरेट होगा वहां से उस सरफेस से क्या ले लेगा? हीट एनर्जी। तो जब पानी इवेपोरेट होता है मटके से, तो वो मटके की सरफेस से क्या ले लेता है? बोलो, और हीट एनर्जी लेने के बाद मटके की जो सरफेस होती है वो ठंडी हो जाती है, जिससे अंदर का पानी भी ठंडा हो जाता है। आपको समझ में आया? इसको और समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। रेड बटन कर, क्लियर?